लेकिन यही जो मल है तेन बीमारी बन गए, बीमारी बन गए। अरे वो लइकल कभू साबुन में नहावत नहीं देखे हो यार, अब बेर खुजली हो गए, देखबे जगह जगह वो खुजलावत रहते, घाव हो गए। सामान्य में शरीर ला स्वच्छ नहीं रखबे तो खुजली हो ही, घाव हो ही कि नहीं हो ही, तो वो बीमारी बन गए। अब बीमारी बन गए तब बीमारी के भी इलाज होना चाहिए। तो क्या कलयुग में बीमारी की इलाज नहीं है? कलयुगी मेल में बीमारी की इलाज नहीं है? का इलाज है? सिया जाल के गोली, खुजली हो गए हम उपयोग करें नगा नान रहन तो ऐसे कहूँ नान मुन फोड़ा फुंसी हो जाए तो सिया जाल की गोली कुचर ले, पीस ले, नारियल के तेल में घोर ले, वही लगा। तो एक उपचार का है, जब अगर ये बीमारी बन गए तब ओकर उपचार है सदगुरु के वचन के माध्यम से। रघुपति नहीं, मूरी संजीव, रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित कोटि जतन नहीं जाही। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साई। सद्गुरु के वचन में विश्वास करके सद्गुरु के वचन के माध्यम से ओला सद्गुरु की वाणी ला संजीवनी बूटी मान के कोई वो रोगग्रस्त व्यक्ति जो है वो कर वो सेवन कर ही वो दवाई के, तब वो रोग से मुक्ति मिली। ठीक है, यहू ठीक है ना। अब वो राक्षस बन गए। राक्षस बन गए मतलब अतेक हमर ऊपर हावी हो गए कि राक्षस जो है वो राक्षस मन हाँ सही और गलत के परवाह नहीं करे, जो ओकर मन में आते, जेकर भी घेंच लकाट देते, जेकर भी पत्नी के पुत्री के परिवार के जैसे रावण हरण कर रही तैसन अत्याचारी हो जाते, तो अत्याचारी हो जाते तो राक्षस बनते। और जब राक्षस बन गए बीमारी है, मैल है बीमारी बनी सो बीमारी कहूँ राक्षस बन गए, तो राक्षस बन गए तो ओकर लिए का उपाय है? ओकर लिए एकमात्र उपाय है कि वो राक्षस के संहार कर दिए जाए, राक्षस के संहार कर दिए जाए। ठीक है, तो कलिमल ग्रसे ऐसने मैल में कलयुग के हर प्राणी ग्रसे हुए रही। और जब सब के सब ऐसने मैल में ग्रसे हुए रही तब फिर सदग्रंथ काय करही भाई? सदग्रंथ पठेरा में माड़े है और वो में धुर्रा जमा थे, ओला खोल के देखने वाला नहीं है, तो वो सदग्रंथ से ते का फायदा ले सकत हस? कोई फायदा लिए नहीं जा सके। और जब कोई फायदा नहीं लिए जा सके तो तोर घर में भले पठेरा में रामायण माड़े हैं, तोर घर में भले पठेरा में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता माड़े है, लेकिन ओकर से तोला कोई फायदा तो मिलने वाला नहीं है। नीचे के अर्थ लो पहली रख लें, कर बाद में का बार एती वती हो जाऊँ तो फिर आपो मतलब समझे में तकलीफ होही। ये स्थिति जब बनते तो दम्भीन निजमति कल्प करी। कौन हाँ? दम्भी है। देखो कोनो ला रामचरित मानस के ये बात है चुभ सकत है, वो आज तो बहुत आदमी ले बात चुभ सकत है। एक ठन सिद्धांत है, को सिद्धांत और की सिद्धांत। वो दिन ही वाद और भीवाद के चर्चा चल रही है ना, सुरता है नहीं? ही वाद और भीवाद, को सिद्धांत और की सिद्धांत। ये को सिद्धांत और की सिद्धांत का है? कबीर दास को मानना और कबीर दास की मानना। अब बहुत अकल्ला समाज आगे इसमें मैं काय कहना चाहत होते हैं। रामचरित मानस को मानना और रामचरित मानस की मानना, आगे न समझ। आज का है टीवी में चला थे बहुत बड़े प्रवचनकार
अतना अकन ओकर भक्त बन गए, अतना अकन ओकर भक्त बन गए। काकर? वो प्रवचन करैया के, प्रवचन करिया के। लेकिन वो प्रवचन के माध्यम से वो जैन ग्रंथ के प्रवचन करत है, वो ग्रंथ से व्यक्ति कोई सीख नहीं ले सके, ओकर नैतिक ओकर आचरण में नाम मात्र भी परिवर्तन नहीं आ सके। तो भाई ते हाँ कोल पकड़े हस फलाना आचार्य को बोला ते गुरु बना डरे, लेकिन वो जैन ग्रंथ के माध्यम से समाज ला शिक्षा दे से, वो ग्रंथ के उद्देश्य से समाज के निर्माण के लिए का शिक्षा देवा थे, ओला ते हाँ नहीं पकड़ेस त का फायदा होही? ओला तोला कोई फायदा तो होच नहीं। लेकिन तोला कोई फायदा नहीं होए तेकर साथे साथ स्थिति ये बन जाते कि वही स्थिति में जैन ला हम आचा पूरा समाज एकदम भेड़िया धसान बरोबर जैन ला गुरु मान लीस या जैन ला अपन आराध्य अपन इष्ट मान लीस। दुर्भाग्य ये हो जाते कि वहू अपन प्रभाव में अतेक अतेक खो जाते अपन प्रभाव में कि वो मूल ग्रंथ ला छोड़ दी से, मूल जो पुराण है तेला छोड़ देते, वो अपन प्रभाव ला अपन द्वारा लिखे हुए और अपन द्वारा बताए हुए मुँह बात ला समाज में आरोपित करते। दम्भ काला कहे गए, यही ला कहे गए दम्भ। अब अपन दम्भ ला और लुप्त भय सदग्रंथ में थोड़ा से यहाँ से हट के किष्किंधा कांड में वापस ले बोन। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु प्रकरण में एक बहुत सुंदर दोहा है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परई नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते लुप्त हो ही सद ग्रंथ। एक ठन पंक्ति दोनों में एक साथ आ गए है। ऊपर में आहे ये में जो पहली जन दोहल मूल विषय बनाते हैं लुप्त भय सदग्रंथ, और वो हरि वर्षा ऋतु वर्णन में कहा है लुप्त हो ही, है ना, दोनों का अर्थ एक है। अब देखो अभी बरसात लगने वाला है, ये थोड़ा सा गंभीर है प्रसंग भाई, ये कोई कथा कहानी नहीं है, तेकर से थोड़ा ज़्यादा दिमाग ला एकदम एक्टिव करके समझना चाहो तब समझ आई। वर्षा ऋतु में पानी गिरते हैं, धरती में पानी गिरते, और पानी गिरे के बाद में धरती में हरियाली छाते। तो पानी गिरे के बाद में धरती में हरियाली छाना हाँ वर्षा ऋतु के धर्म हरे कि वर्षा ऋतु के पाखंड हरे? धरती में हरियाली छाना हाँ वर्षा ऋतु के धर्म है ना? बने विश्वास के साथ में बोला तो नहीं। धरती में हरियाली छाना है वर्षा ऋतु के धर्म हरे, लेकिन आज नाना प्रकार के सड़क दुनिया भर के बन गए। एला मत सोचो, ये तुलसीदास जी तब के बात लिखे हैं जब धरती में पानी गिरे के बाद में हरियाली तो छावा थे, लेकिन हरियाली छावा थे तो वही हरियाली हमार जो यहाँ से बाग बहरा से एती जाना है वोती जाना है ते रास्ता ला पूरा बंद कर दी। हरियाली छावा थे ते धर्म हरे, लेकिन वो हरियाली है जब रास्ता ला बंद कर दी तब वही पाखंड बन गए। माने ये जगह अब एकदम सांकेतिक और प्रतीकात्मक बात है। बड़े बड़े जो आचार्य आज समाज में देखे बार मिला थे, बड़े बड़े साधु संत मन जो नाना प्रकार के बड़े बड़े धार्मिक कार्य के आयोजन करत थे, ये आयोजन करैया मन सही में वर्षा ऋतु के हरियाली की भांति हरियाली तो लाना थे। समझा तो ना बात ला, हरियाली तो वो लाना थे, लेकिन वो हरियाली के दुष्प्रभाव ये होते कि मूल सदग्रंथ है वो सदग्रंथ मन के प्रभाव समाज से समाप्त होते। सदग्रंथ जो है वो मन पठेरा मारे है पूजा करे के काम बने हैं, और वो हरियाली के बीच में जो अपन मन है जो ग्रंथ लिखा थे नान नान छोटे छोटे, वो ग्रंथ जो है वो सामने आवत है। सही बात है ना ही मैं रामायण नहीं पढ़ो, हाँ भैया तो नहीं पढ़ा तो काला पढ़ता, वो मैं मोर गुरुदेव के साहित्य पढ़ता हूँ। सुनेल मिलता है इसने नहीं, मैं गीता नहीं पढ़ूंगा, मैं तो गीता के वो भाष्य पढ़ता हूँ, गीता ला
नी पढ़ो गीता के भाष्य ल पढ़ो। मैं श्रीमद् भागवत ल नी सुनोगा, वो भागवत ल कहाँ सुनेल जाबे। काला सुनता तो हमारे गुरुदेव प्रवचन होते, मैं तो 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर घलो चलते तो जी प्रवचन ल सुने बर का ये है। और तब तुलसीदास जी कहीन कि यही मन हरे दम, एक जगह दम भा है, एक जगह पाखंड है। लगभग हम अभी वर्तमान में दम बहु पाखंड ला हम एक ही अर्थ में लेवान। तो एक जगह दम्भ है, वो जगह कलयुग में वर्णन में वो का लिखे है दम्भ लिखा है। अब यहाँ जिमी पाखंडवाद वर्षा ऋतु पाखंड, ये जगह हम दोनों ला दम्भ पाखंड एक अर्थ हम ले लें, माने दम्भ पाखंड एक ही हरे। तब पूछेगी कि दम्भ और पाखंड के उद्देश्य का है, माने ये जो नाना प्रकार के पंथ के निर्माण करते उनकर उद्देश्य का है, उनकर उद्देश्य का है। पंथ निर्माण करते कर उद्देश्य है तो प्रकाश हमारे सदग्रंथ का ये वो प्रकाशित करते, प्रकाशित करके हमला रास्ता बताते। अपन स्तर में एहू मन प्रकाशित करते, लेकिन सदग्रंथ के उद्देश्य और इनकर उद्देश्य में अंतर कतना है, अतना है अंतर है। माता सीता कर प्रसंग बदलत हैं, एक से क्यों थोड़ा ज़्यादा तन्मयता से बारीकी से समझे कोशिश करूँ तब समझ आइए। अशोक वाटिका में माता सीता बंदनी बने बैठे हैं, हनुमत लाल जी ऊपर में तरुपल्लो मह रहा लुकाई करई, विचार करो का भाई ऊपर में बैठ के का करो कहीं सोचत रही से तही अवसर रावण तहाँ आवा संग नारी बहु किए बनावा, ओ बहु तकन ले बनावटी नारी लईस। और ओकर बाद में शीतल बोलीस, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, कह रावण सुनु सुमुखी कहानी, वो सुमुखी कहानी हाजी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तव अनुचरी कराऊं पने मोरा, कराऊं पने मोरा हो कराऊं पने मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। एक आए रावण ला जेन मनना भगवान के बड़े बहुत बड़े भक्त साबित करे के कोशिश करथो, तेन मन ये पंक्ति ध्यान में रखे करो। आजकल ट्रेंड चलत है, ट्रेंड रामचरितमानस में नाना प्रकार के प्रश्न खड़े कर दे और प्रश्न खड़े करके अपन आप ला थोड़ा चमका ले, हाईलाइट कर ले। ये बात से बचे का आवश्यकता है, बेवजह के बेतुका प्रश्न खड़े नहीं करना है। अगर रावण मन महु चरण बंद सुख माना, वो मन में चरण बंद के बंदना करके जानकी जी हरण करे के पहले अपन आप में सुखी मानत तक काबर इला एक दृष्टि से देखे जाए तो रावण कोई अपन भाव श्रद्धा पूर्वक वहाँ शीश नमन नहीं करत है, बल्कि रावण अपन बर सुरक्षा कवच बनात है, अपन सुरक्षा कवच बनात है। एक भाव ये आते, दूसरा ये एकदम लटलट ले मंद लपिए है कोनो, समझा तुमने बात ला, एकदम लटलट ले मंद लपिए है। और ये हमारे चलत यहाँ क्लास तैसने आगे ऐस और वो डहले पाँव परत परत ऐस 2-4 झन के एक गुरु जी के पाँव पर लीस, हमरो पाँव पर लीस, एकरो पाँव पर लीस, और पाँव पर लीस 4-6 झन 10-20 झन के पाँव पर लीस और चल दीस। क्या लड़का है यार, बेचारा कितना बढ़िया है। एकदम आया बेचारा, सबको प्रणाम करके चला गया, एकदम सबके सब खुश हो गए। 5-10 मिनट बुलकन पाए रही से और ठेंगा धर के आगे, और ठेंगा धर के आईस और घुमा घुमा के वो ठर्रस मुड़ील ठेसे चालू कर दीस। तो काय का बनोला रावण अगर माता सीता के वंदना करत है, चरण वंदना करत है, तो वो माता सीता के चरण वंदना वो ये उद्देश्य से नहीं करत है कि माता सीता वंदनीय, और अगर वो दिन वो वंदनीय के चरण वंदना करीस, तब आज ये अशोक वाटिका में काय कहा थे, ये कहत का है, येहू लग तो देखो
ये काय कहा एक बार भी लो कि ममोरा मोढ़न एक घाव देख दे देवी ते हाँ तन कैसे कर बेते हाँ। तब मंदोदरी आदि सब रानी जतना कन ये मंदोदरी के साथ में रानी हैं ये मन ला सब तोड़ खेवासिन बना दूँ। अब ये जगह के भावला वह मन महु चरण बंद सुख माना कह के रावण के जन मन रावण ला पूजनी बना देते थे कर भावला यहाँ से समन्वय करके देखो का हो सकत है, नहीं हो सके। लेकिन बताएं ना ट्रेंड चलत है, कैसे भी करके कोई ना कोई तर्क कुतर्क करो और पब्लिक में श्रोता के बीच में अपन प्रभाव बना लो। ये सब चीज से बचे के आवश्यकता है। तब मैं जिन बात बोला रहे मंदोदरी में भगवान श्री राम माता सीता ला जो रावण हाँ वो ये बोला रही से कि मोले एक बार देख ऐसे कह के, और तब माता सीता काय के हिस्से माता सीता काय के हिस्से सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा कब हूँ कि नलिनी करई विकासा। काय किस रावण तो अतनो पता नहीं है कि कमलिनी कब फूल थे, जब सूर्योदय होते तब, और सूर्योदय के पहली लाख कोशिश करबे लेकिन फूलने वाला नहीं है। जोगनी मन एक दिन मीटिंग करिस बिकट अगन जोगनी सकलिस पूरा चक्का बग हो गए, स्कूल है ना भाटा इधर पूरा दिन बरोबर चक्का बग हो गए। बोले का बार मीटिंग सकलिस हो मन, अरे ये कमल के फूल है ते हमला चुनौती दे है कि तू मन मोला नहीं खिला सको, तो ये चुनौती स्वीकार कर तो सब के सब जोगनी कथे नहीं करन काबर कर वो खिलाक दिखा दे बोन बहुत अकन जोगनी सकलईस और सब के सब जाके अंधियारी रात में कमल के डोहड़ू ऊपर बुग 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 बरत रही से। रात बीत गए, पूरा रात पहा गए, बेर उगे, लेकिन वो जोगनी मन के बरई में कमल के फूल हा नी खिलीस और नी खिलीस तेकर सती एक उद्देश्य बनी कि जुगनू के उद्देश्य का है। जुगनू भी प्रकाश, जुगनू में भी हमला प्रकाश देखे बर मिलते और सूर्य में भी प्रकाश देखे बर मिलते। माता सीता हा रावण ला जुगनू की सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा कबहू की नलिनी करई विकासा। रावण का जोगनी कबू कमिलनी न कमिलनी के फूल खिला सकते, बोले असंभव। और देखो रावण ला कौन कौन हाँ का नहीं किहिस, यहाँ तक के माता सीता भी बहुत कुछ बोलीस, लेकिन चुभिस कते बात है रावण ला चुभिस कते बात है। बाबा जी लिखते हैं आप ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान परुष वचन सुनी काढ़ियसी बोला अति खिसियान सीते तय मम कृत अपमाना कटिहाँ तो सिर कठिन कृपाना। माने कुछ भी कही डरीस रावण ला कोई फर्क नहीं पड़त रही से, लेकिन जोगनी के हिस्से फर्क पड़ गए, बर्दाश्त नहीं कर सकीस। का समझे हो जोगनीच में अतक का बात रही गए कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकत है। और जब जोगनी की तेला वो बर्दाश्त नहीं कर सकत है तो फिर से रामचरितमानस के दूसरा पंक्ति देखे लगी। कहीं न कहीं रामचरितमानस में वो जोगनी की जो प्रकृति है वो प्रकृति ले बाबा तुलसीदास जी यहाँ फरिहा के एकदम साफ शब्द में समझा के कहीं कि रावण ल जोगनी कही दीस त रावण हाँ काबर बगिया गए।